वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 12 को पढ़ाऊंगी। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पूरा ही चैप्टर डिटेल में पढ़ा दिया था। तो बुक के पेज नंबर 103 पर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है कि आप क्या क्या काम करते हैं। आप क्या क्या काम करते हैं। तो मैं स्कूल जाती हूँ, खेलती हूँ, होमवर्क करती हूँ और घर के छोटे मोटे काम भी करती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है कि आपको कौन कौन से काम बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे खेलना, चित्र बनाना और कहानियाँ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तीसरा क्वेश्चन है कि इस कहानी में आपको किसका काम अच्छा लगा और क्यों। तो आंसर होगा कि मुझे पेड़ का काम अच्छा लगा, क्योंकि वे बहुत परिश्रम यानी कि मेहनत करता है और दूसरों को फल देता है। तो देखो बच्चों, तीनों ही आंसर यहाँ पर आपको लिखे हुए दिख रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड सभी आंसर कॉपी में लिख देना। आगे देखो, पहला क्वेश्चन है कि सिमरन क्यों थक गई थी। तो आंसर होगा कि सिमरन पढ़ाई के काम से थक गई थी, क्योंकि उसे बहुत सारा लिखने और पढ़ने का काम करना पड़ रहा था। सेकंड क्वेश्चन है कि सिमरन मधुमक्खी क्यों बनना चाहती थी। आंसर होगा कि सिमरन मधुमक्खी इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि उसे लगा कि मधुमक्खियाँ केवल फूलों पर उड़ती हैं, उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता। तीसरा क्वेश्चन है कि पेड़ क्या क्या काम करते हैं। तो आप लिखोगे कि पेड़ों की जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्तियाँ खाना बनाती हैं और पेड़ फल उगाकर दूसरों को देते हैं। अब देखो, चौथा क्वेश्चन है कि सिमरन को चिड़िया का काम सरल यानी कि आसान क्यों लगा। तो आप आंसर लिखोगे कि सिमरन को लगा कि चिड़िया बिना किसी परेशानी के उड़ती है और खाने के लिए आसानी से दाना पा लेती है, इसलिए उसे चिड़िया का काम सरल यानी कि आसान लगा। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, आपके अनुसार सिमरन अंत में पुस्तकें उठाकर काम क्यों करने लगी। अब देखो बच्चों, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो ताकि चारों क्वेश्चन आंसर आप आसानी के साथ लिख सको। अब पांचवें क्वेश्चन का आंसर ना मैंने यहाँ पर लास्ट के अंदर लिख रखा है, क्योंकि ऊपर स्पेस नहीं था। तो देखो, पांचवा आंसर लिखोगे कि सिमरन को समझ आ गया कि हर कोई परिश्रम यानी कि मेहनत करता है और बिना परिश्रम के कुछ हासिल नहीं होता, इसलिए उसने भी मन लगाकर पढ़ने का निश्चय यानी कि इरादा किया। तो बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड आंसर लिख देना। अब देखो, यहाँ पर है कि आप पूरा दिन क्या क्या काम करते हो उसकी लिस्ट बनाओ। जैसे कि हम सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, फिर गृह कार्य करते हैं, घर के छोटे मोटे कामों में माँ की मदद भी करते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से और दूसरे काम भी बच्चों चाहो तो ऐड कर सकते हो। अब देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है कि देखो, पहला एग्जाम्पल दिया है कि ये काम है और करने वाले का यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे कि हमारे घर में पेड़ पौधों को पानी देने का काम माँ करती हैं, कहानियाँ सुनाना दादी जी सुनाती हैं, बाज़ार से सामान पिताजी लाते हैं, खाना माँ बनाती हैं, घर की सफाई भी माँ करती हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर सिमरन की और मधुमक्खी की कन्वर्सेशन है। सिमरन मधुमक्खी से कुछ कह रही है। क्या कह रही है? वो कहती है कि ओह, पढ़ने लिखने का मुझे बहुत काम करना पड़ता है, तुम्हारा काम मधुमक्खी सरल है, इस फूल से उस फूल बस घूमती रहती हो। तो मधुमक्खी देखो सिमरन को क्या जवाब देती है कि नहीं, हमारा काम भी कठिन यानी कि मुश्किल है, हमें दिन भर रस इकट्ठा करना पड़ता है। अब बच्चों, आगे है चैप्टर के कुछ वाक्य हैं। आगे के वाक्य आपको चैप्टर में से देखकर लिखने हैं। जैसे कि उसने देखा कि मधुमक्खियाँ आनंदपूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थी। तो बच्चों, ये चैप्टर की इनकम्प्लीट लाइन्स हैं, आपको इन्हें कंप्लीट करना है चैप्टर से देखकर। आगे है, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है, जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वो भी हम तुम्हें दे देते हैं। आगे है, उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई। तो बच्चों, इसका पूरे का स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से अपनी अपनी कॉपीज़ में लिख देना। अब यहाँ पर कहा गया है कि शहद हमारे किस किस चीज़ के काम आता है। जैसे कि दूध को मीठा करने के लिए, मिठाइयाँ बनाने के लिए, सर्दी ज़ुकाम को ठीक करने के लिए, त्वचा की देखभाल के लिए, घाव या चोट को ठीक करने के लिए भी काम आता है।
बच्चों नेक्स्ट पेज पर है संज्ञा। अब देखो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी इंसान के नाम, जानवर के नाम, परिंदों के नाम, दुनिया में जितनी भी चीज़ों के नाम है ना, हर नाम बच्चों संज्ञा में आता है। याद रहेगा कि जितनी भी चीज़ों के नाम है, पहाड़, समुद्र, दीवार, कप, प्लेट, चम्मच, किसी भी इंसान, लड़के, आदमी, गधे, घोड़ों के जितने भी नाम है ना, ये सब संज्ञा कहलाते हैं। समझ में आया? तो देखो चिड़िया सिमरन क्या है ना, नाम है ये। मधुमक्खी एक जंतु का नाम है। फल है ना, फल भी एक चीज़ का नाम है। पेड़ भी एक झाड़ी का नाम है। इसी तरीके से फूल और पुस्तक भी क्या है? संज्ञा है। यानी कि जितनी भी चीज़ों के नाम है ना, वो सभी संज्ञा कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पर, यदि आप अपनी इच्छा से एक दिन के लिए कुछ बनना चाहते हो तो आप क्या बनना चाहोगे? तो मैंने यहाँ पर लिखा कि मैं एक पक्षी बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पक्षियों की तरह खुले आसमान में उड़ना चाहती हूँ, दुनिया को ऊंचाई से देखना चाहती हूँ। यदि मैं पक्षी बनती तो मैं स्वतंत्र यानी कि आज़ाद होकर कहीं भी आ जा सकती हूँ।